दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी, जिसने मेरे यकीन, मेरे विश्वास, यहाँ तक कि मेरी हिम्मत तक को हिला दिया था। मेरा नाम रॉकी है। मैं एक YouTube चैनल चलाता हूँ, AK डार्क लाइफ। मैं भारत के अलग अलग जगहों पर जाकर वहां की रहस्यमयी कहानियां शूट करता हूं। लेकिन दोस्तों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेहंदीपुर बालाजी में जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। ये बात है अगस्त 2022 की। मैंने सुना था कि राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता। लोग कहते हैं वहां भूत प्रेत से ग्रस्त लोग आते हैं और बालाजी महाराज खुद उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने कहा था, भाई वहां जरूर जाओ, वहां का अनुभव दिखाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस जगह की असली सच्चाई कैमरे में कैद की जाए। लेकिन दोस्तों, कुछ सच्चाइयां कैमरे के लिए नहीं होती। मैं दिल्ली से कार लेकर निकला था, करीब 7 घंटे का सफर, सुनसान हाईवे, बीच बीच में छोटे गांव, और रास्ते में गूगल मैप बार बार गड़बड़ कर रहा था। कभी रास्ता दिखाता, कभी गायब हो जाता। रात के 11:45 पर जब मैं बालाजी वाले रोड पर पहुंचा तो अजीब सन्नाटा था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे अगरबत्ती, लेकिन साथ में कुछ सड़ांध भी। मंदिर के आसपास छोटी छोटी धर्मशालाएं थीं, जिनमें कुछ लोग चुपचाप बैठे थे। कुछ ऐसे दिख रहे थे जैसे उनके चेहरे पर कोई और ही दर्द हो। मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, मैं इस वक्त मेहंदीपुर बालाजी के पास खड़ा हूं। यहाँ रात का माहौल कुछ अलग ही है। इतना बोलकर मैं आगे बढ़ा ही था कि पीछे से किसी ने धीरे से कहा, भैया यहाँ रात में मत रुको। मैं मुड़ा। एक बूढ़ा पंडित जैसा आदमी था, सफेद कपड़े में, सिर पर गेरुआ कपड़ा बंधा। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज भारी। मैंने कहा, क्यों बाबा? मैं तो बस वीडियो बना रहा हूं। वो बोला, वीडियो बना लो, पर जब आरती बंद हो जाए उसके बाद इस गलियों मत घूमना। यहां जो दिखता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। और फिर वो धीरे धीरे मंदिर की ओर चला गया। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हंस पड़ा। मैंने सोचा शायद डराने के लिए कह रहा होगा, लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं एक ठंडी सी लहर दौड़ गई थी। मैंने मंदिर के पास की एक धर्मशाला में कमरा लिया। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा। दीवारों पर जय श्री बालाजी लिखा था और कोनों में पीली मिट्टी के निशान। मैंने कैमरा बैग रखा और बाहर का शॉट लेने लगा। करीब रात के 1 बजे मैं वापस कमरे में लौटा। अचानक मुझे लगा कोई दरवाजे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। कदमों की आवाज, टिक टिक टिक। मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। गलियारे में हल्की रोशनी थी और दूर से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। मैंने कैमरा चालू किया, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिखा। सिर्फ माइक में एक अजीब सी गूंज रिकॉर्ड हो रही थी, जैसे कोई बार बार बोल रहा हो, मत जा, मत जा। मेरा गला सूख गया। मैंने कैमरा बंद किया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। भाग 4, मंदिर की आरती और चीखें। सुबह के करीब 4 बजे मेरी आंख खुली। धर्मशाला के बाहर कुछ हलचल थी। लोग स्नान कर रहे थे, कोई मंत्र जाप कर रहा था। मैंने तय किया कि मैं सुबह की आरती शूट करूंगा। जैसे ही मैं मंदिर पहुंचा,
वहां का माहौल देखकर मेरा शरीर कांप उठा। सैकड़ों लोग थे। कोई जोर से हंस रहा था, कोई खुद को थप्पड़ मार रहा था, तो कोई जमीन पर गिर गिर कर चिल्ला रहा था, बालाजी माफ कर दो, निकाल दो इसे। वहां कुछ तांत्रिक जैसे लोग भी थे जो इन ग्रस्त लोगों को पकड़कर बालाजी के सामने ले जा रहे थे। मंत्र गूंज रहे थे और हर तरफ अगरबत्ती, हवन की गंध। मैंने कैमरा ऑन किया, लेकिन हर बार जैसे ही मैं रिकॉर्ड दबाता, कैमरा अपने आप बंद हो जाता। 3 बार ऐसा हुआ। तीसरी बार स्क्रीन पर लाल रंग की झिलमिलाहट दिखी और किसी के चिल्लाने की आवाज आई, तू क्यों आया है यहां? मैंने तुरंत कैमरा बंद कर दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब जिज्ञासा भी थी। मैं जानना चाहता था कि यह जगह इतनी रहस्यमयी क्यों है से सजता है। आरती खत्म होने के बाद लोग प्रसाद ले रहे थे। मैंने देखा मंदिर के पीछे एक पुराना रास्ता है जहां प्रवेश निषेध था लिखा था। वहां कोई नहीं जा रहा था। मुझे लगा कि यही असली जगह होगी जहां लोग रात में आने से डरते हैं। मैंने तय किया आज रात मैं वहीं जाऊंगा। शाम तक मैं गांव में घूमता रहा, कुछ भक्तों से बात की। कई लोगों ने कहा, भाई मंदिर के पीछे मत जाना, वहां रात में आत्माएं घूमती हैं। वो जगह बालाजी का क्षेत्र नहीं है, वहां और कुछ बसता है। रात करीब 12:15 पर मैंने टॉर्च, कैमरा और माइक लेकर निकलना शुरू किया। रास्ता पत्थरों और सूखी झाड़ियों से भरा था। दूर मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी, पर अब वो मधुर नहीं, डरावनी लग रही थी। जैसे ही मैं उस पुराने दरवाजे के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज चलने लगी। दरवाजा अपने आप चर्र चर्र करके खुल गया। मैंने कैमरे में फोकस किया। अंदर एक लंबा गलियारा था जहां दीवारों पर पुराने संस्कृत श्लोक लिखे थे, लेकिन उन पर किसी ने काले कोयले से कुछ गंदे निशान बना रखे थे। मुझे लगा शायद ये कोई पुराना हवन स्थल होगा, पर फिर मेरे कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हिला, जैसे किसी की परछाई। वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। मैंने टॉर्च सीधी की, वहां कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर साफ पैरों के निशान दिख रहे थे, गीले, जैसे किसी ने पानी में चलकर आए हों। मैं पीछे मुड़ा और वहां एक आदमी खड़ा था, लाल कपड़े में, हाथ में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर राख। वो बोला, यहां कैमरा नहीं चलता, जो देखना है आंखों से देख। जो यहां दिखता है वो केवल उसे दिखता है जिसे बुलाया गया हो। मैं डर गया। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वो मुस्कुराया, मैं वही हूं जिसे लोग तांत्रिक कहते हैं। बालाजी की अनुमति से यहाँ वो आत्माएं बांधी जाती हैं जो किसी को नुकसान पहुंचा चुकी हों। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, लेकिन कुछ आत्माएं यहाँ कैद नहीं, आजाद हैं, और वो हर उस इंसान से बदला लेती हैं जो उनकी शांति भंग करता है। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। मैंने कैमरा घुमाया, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ एक आवाज, अब तेरा नंबर है। मैं भागकर बाहर आया, लेकिन बाहर अब मंदिर का रास्ता नहीं था, जैसे मैं किसी और ही जगह आ गया था। चारों तरफ धुंध और पेड़ों के बीच से फुसफुसाहटें। कोई कह रहा था, मत भाग, यहीं रह। अचानक किसी ने पीछे से मेरा गला पकड़ लिया। मैंने टॉर्च घुमाई और देखा एक औरत थी, बाल खुले हुए, चेहरा आधा जला हुआ, उसकी आंखें पूरी सफेद और मुंह से खून टपक रहा था। वो चीखी, क्यों आया तू कैमरा लेकर? हमारा दर्द शूट करेगा?
मैं गिर पड़ा। कैमरा हाथ से छूट गया। स्क्रीन पर झिलमिलाहट थी और रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई। वो औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी, फिर अचानक गायब हो गई। मेरा सिर घूम गया। मैं किसी तरह उस रास्ते से भागता हुआ मंदिर की दिशा में लौटा। जब पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था और मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ थी। मैंने धर्मशाला जाकर अपना कैमरा देखा। रिकॉर्डिंग ऑन थी, लेकिन उसमें सिर्फ शोर था और बीच बीच में एक आवाज, हम हैं, अभी भी यही हैं। मैं डर गया। मैंने सब कुछ पैक किया और तुरंत वहां से निकल पड़ा। रास्ते में मेरा गला भारी लगने लगा और बार बार मुझे लगा कोई मेरी कार के पीछे बैठा है। पीछे देखा, कोई नहीं था। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने लैपटॉप में रिकॉर्डिंग डाली। वीडियो में वो औरत दिखी, वही जो मंदिर के पीछे मिली थी। वो बार बार कैमरे में देख रही थी और कुछ कह रही थी। मैंने आवाज बढ़ाई तो उसने धीरे से कहा, अब तू सबको दिखाएगा तो हम तेरे साथ चलेंगे। तभी लैपटॉप अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट झपकी और खिड़की के शीशे में उसकी परछाई दिखी, बस एक पल के लिए, फिर गायब। उस दिन के बाद मैंने वो वीडियो कभी YouTube पर अपलोड नहीं किया, क्योंकि जब भी कोशिश करता सिस्टम अपने आप हैंग हो जाता। कभी माइक बंद हो जाता, कभी कैमरा। और आज जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं, मुझे फिर वही आवाज सुनाई दे रही है, मत बोल, मत दिखा। धीमी डरावनी संगीत के साथ फेड आउट। दोस्तों, अगर आप कभी मेहंदीपुर बालाजी जाएं तो कैमरा ले जाना भूल जाइए, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि चुपचाप